कुछ सेकंड का था। थैंक यू सो मच। रिकॉर्ड करना चाहते हैं आप इस सेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और आज के इस सेशन में आप सब लोगों का पहली बात बहुत बहुत स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि आज का सेशन आपको बेहद पसंद आने वाला है। और अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ग्रुप चैट को ऑन कर दें, तो मैं चाहूंगा कि सुशील जी या जो भी हमारे को होस्ट हैं, अगर इसको ऑन कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, तो इसको ऑन कर। तो आज का जो सेशन है उसके बारे में आपको पोस्टर मिला होगा, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, फॉर्च्यून इन वेलनेस इंडस्ट्री। ठीक है, और इस इंडस्ट्री की क्या संभावनाएं हैं। तो लगातार हम वेलनेस को स्प्रेड करने में लगे हुए हैं। आजकल पिछले 4 दिन से बहुत सारी वीडियोस आप देख रहे होंगे। बीवीएम चल रहा है, भारत व्यापार महोत्सव। दिल्ली से एक शानदार वीडियो आ रही है। दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। और जितने लोगों ने दिल्ली के आसपास से उसमें पार्टिसिपेट किया, और हम सब लोग बधाई के पात्र हैं कि हम सब लोगों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सब लोगों ने उसमें शिरकत करी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज को मजबूत करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आज उसमें पार्टिसिपेट कहीं ना कहीं कर रही हैं। लेकिन आज भी 20-21 साल डायरेक्ट सेलिंग के साथ में मुझे काम करते हुए। हालांकि एक लंबा टेन्योर ऐसा रहा कि जिसमें मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं किया। मेरे दूसरे बिजनेस में मैं इन्वॉल्व था कई साल, लगातार 8-9 साल। लेकिन ये 21 सालों के दौरान मैंने देखा कि आज भी बहुत सारे लोगों का एक सवाल आता है पहली बार, कि सर, जब भी कोई व्यक्ति नया शुरू करता है, या जो पुराने हो चुके होते हैं वो भी, या फिर जिनको हमारे साथ काम करते हुए 1 साल, 6 महीने, 2 साल हो गए, या कोई इंसान 10 साल से भी अगर इंडस्ट्री के अंदर बना हो, कि वो कौन सी बातें हैं जहां से मुझे शुरू करना चाहिए, वो कौन सी चीजें हैं जिससे मुझे इनिशिएटिव लेना चाहिए, वो कौन से ऐसे तरीके हैं जैसे जहां से मैं इनिशिएट कर सकता हूँ, शुरुआत कर सकता हूँ। मतलब आज भी मैं एक बात को बड़े दिल से मैंने महसूस किया है, मैंने बड़े करीब से देखा है कि आज भी लोगों के अंदर फर्स्ट जो इंप्रेशन डालना होता है, जहां से इनिशिएट करना होता है, जहां से अपनी सेल को ओपन करना होता है, वो बात दिमाग में रह जाती है। तो आज हम इस इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे, इसमें समृद्धि के, प्रसिद्धि के कौन से द्वार हैं, कितना बड़ा स्कोप है, ये समझेंगे। लेकिन उससे पहले आज मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये समझने की ज्यादा जरूरत है कि इस इंडस्ट्री के बारे में हम कितना अवेयर हैं, हमारे लोग कितना अवेयर हैं। और हम अगर अवेयर हैं तो क्या हम अपने परिवार को अवेयर कर पा रहे हैं। हमारे जो परिवार है, हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो हम खुद हैं, क्या वो अवेकन है, पूरी तरह जागरूक हैं। क्योंकि आज हम देखेंगे, या आयुर्वेद के बारे में, ये एक ऐसा वर्ड है जिसको हम सालों से, जब से भारत में जन्मे हैं, भारतीय परंपरा के अनुसार, संस्कृति के अनुसार सालों से सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। बट आज भी सुनना समझना एक अलग बात होती है। हम सही तरह से अवेकन नहीं है, जानते नहीं है, जागरूक नहीं है। आज भी बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों की बात कर रहा हूँ, सामान्य लोगों की तो बात नहीं कर रहा। उनको नहीं पता कि उन्हें किस बारे में अवेयर होना चाहिए लाइफ में, और कहाँ अवेयर होने की सबसे ज्यादा जरूरत है और कहाँ वो अवेयर नहीं है। तो आज ये प्रेजेंटेशन जो है अगले 1 सवा घंटे की हो सकती है। मेरी स्लाइड थोड़ी सी बड़ी है, और ये मैं, क्योंकि 7-8 दिन से बाहर था, तो मैंने कोई नई प्रेजेंटेशन तैयार नहीं करी। ये मेरी खुद की एक प्रेजेंटेशन है जो हम अपने मॉर्निंग मंत्रा में अलग अलग टाइम पर चलाते हैं। वही स्लाइड मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो उस पर साइड में आजू बाजू क्या लिखा हुआ है उस पर फोकस नहीं करेंगे, इसके इम्पैक्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्लाइड क्या कहना चाहती है और आप इससे कितना समझ पाते हैं। तो अगर चैट बॉक्स ओपन है तो एक बार मुझे फटाफट से बताइए, क्या आपके सामने कभी ये सवाल आता है कि सर, हम शुरुआत कहाँ से करें, इनिशिएट कहाँ से करें? आता है या नहीं आता? चैट बॉक्स ओपन है? एक बार मैं, चैट बॉक्स हमारा, ठीक है, ओपन है। तो ओपन है, तो अगर ये सवाल आता है कि सर हम इनिशिएट कहाँ से करें, नहीं है ओपन, ओके ठीक है, वो मेरे लिए ओपन होगा, आपके लिए ओपन नहीं होगा, क्योंकि मैं दूसरे से देख पा रहा था। नहीं, कोई बात नहीं, तो हम समझने की कोशिश करेंगे ऐसे ही, अगर चैट बॉक्स ओपन नहीं है तो। और मैं अपनी स्लाइड शेयर करता हूं, तो थोड़ा सा गंभीरता से लेने की जरूरत है स्लाइड्स को। और मुझे एक बार बस बता, वैसे मैं देख पाऊंगा, एक सेकंड, जस्ट मिनट। तो आई होप मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही होगी। अगर नजर आ रही है तो एक बार, ठीक है, थैंक यू। स्क्रीन नजर आ रही है, आपने मुझे बता दिया है। और हम थोड़ा सा इसके स्लाइड्स को समझने की कोशिश करेंगे।
ठीक। तो आज हम बात करेंगे हमारे इस आज के सेशन के अंदर हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम 2026। ये 2027 भी होगा, 28 भी होगा, 2025 भी था, और आगे भी ऐसे ही बढ़ता रहेगा, क्योंकि भारत जैसे देश में या पूरी दुनिया के अंदर आजकल बहुत सारी समस्याएं हैं। और मेरा ऐसा मानना है, जितने लोगों से मैं मिला हूं उन सबका ऐसा मानना है कि हमारे जीवन में अगर कोई सबसे बड़ी चीज है तो वो जागरूकता है। और अगर हमारी लाइफ में कोई सबसे बड़ी दवाई है तो वो जागरूकता है। तो जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी दवा है। आप सभी का आज के इस सेशन में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच में हैं उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं चाहता हूं बहुत ध्यान से इन चीज़ों को समझें। क्या हमारे डाइटरी संकेत हैं, किन चीज़ों के एडिक्टेड हम हो गए हैं, क्योंकि जब अवेयरनेस होती है तो आप एक सही डिसीजन ले पाते हैं। और जब आप एक डिसीजन ले पाते हैं तो आप कमिटमेंट की तरफ जाते हैं और प्रिवेंशन की तरफ हम जाते हैं। और जब हम यहाँ से जाते हैं तो एक हेल्दी लाइफ की हमारी शुरुआत होती है। आज हम सिर्फ हेल्थ की बात नहीं करेंगे, बल्कि अपनी और अपने परिवार के बेहतर भविष्य की बात करेंगे। अवेयरनेस से ही आता है राइट डिसीजन, और राइट डिसीजन से आती है आपकी लाइफ में एक हेल्दी लाइफ। ठीक, तो लेट्स बिगिन द जर्नी टूवर्ड्स दी बेटर हेल्थ। इसकी तरफ एक शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। और आज मैं कुछ सवाल जवाब करूंगा, चैट बॉक्स ओपन नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आप खुद से सवाल करिएगा, अपने आप से पूछिएगा कि ये बातें कितनी सही हैं या नहीं। तो अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आज हम किस चीज के लिए अवेयर हैं और किस चीज के लिए नहीं है। आज हम अवेयर हैं कि हमारी बाइक के अंदर भाई साहब कौन सा मोबाइल ऑयल डलना है। आज हम अवेयर हैं कि मोबाइल रिचार्ज हमें कौन सा करवाना है, कितने दिन का, कितने जीबी का। कौन सा रिचार्ज 2 महीने काम करेगा, कौन सा 3 महीने काम करेगा, कौन सा 1 महीने काम करेगा, कौन सा पैक मेरे लिए सबसे बेहतर रहेगा। डिश का रिचार्ज करवाते वक्त आज हम देखते हैं कि जब डिश टीवी का रिचार्ज कराते हैं तो हमें पता होता है कि 500 रुपए में हमें कौन से कितने चैनल देखने के लिए मिलेंगे, 800 रुपए में कितना मिलेगा, और नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो देखने के लिए हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। आज हम जानते हैं कि हमारी गाड़ी कौन सा माइलेज देती है, कौन सी गाड़ी कितना माइलेज देती है, पेट्रोल और डीजल का माइलेज कितना है। एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ। और आज हम जानते हैं कि लेटेस्ट मोबाइल अगर मुझे कोई लेना है और मैं मोबाइल बदलने वाला हूँ, लेने वाला हूँ, तो वो मोबाइल कौन सा नया लॉन्च हो रहा है। लेकिन आज बहुत पढ़े लिखे, ये आम व्यक्ति को भी पता है, लेकिन आज बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति भी ये बात नहीं जानते कि हमारी प्लेट के अंदर हमारे खाने में कितना प्रोटीन है। वो नहीं जानते कि हमें हर रोज कितना फाइबर चाहिए। वो नहीं जानते कि हमें कौन सा पानी पीना चाहिए। हर घर में आरओ लगने का मतलब ये नहीं कि आपका पानी सेफ हो जाता है, आप सुरक्षित पानी पी रहे हैं। आज हम जो एयर के अंदर जिन बड़े शहरों में रह रहे हैं, चाहे फिर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं, बोकारो जैसे स्टील प्लांट की बात करूं, या दुनिया भर के अंदर या भारत के अंदर जो मेट्रो सिटीज है उनकी बात करूं, जो हम हवा में सांस ले रहे हैं हमें नहीं पता वो हमारे लिए कितनी सुरक्षित है भी या नहीं है। और हमारी बॉडी को हर दिन कितने विटामिन और मिनरल्स चाहिए हम नहीं जानते। दुनिया के महान अर्थशास्त्री और द वेलनेस रिवॉल्यूशन के लेखक पॉल एंड पिल्जर अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि हर दिन हमारे शरीर को 13 एटलीस्ट विटामिन की जरूरत हर दिन पड़ती है। लेकिन कभी किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से आप पूछिएगा कि सर हमारी बॉडी को हर दिन कितने विटामिन की जरूरत पड़ती है, तो वो आपको ये बात नहीं बता पाएंगे। मैं उन समझदार एजुकेटेड लोगों की बात कर रहा हूँ जो शायद आईआईटी के इंजीनियर्स हैं, शायद बड़े डॉक्टर्स हैं, वो भी आज इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं समझते हैं। हम अपने गैजेट को हर दिन अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अपनी बॉडी को अपडेट करना लगातार भूलते जा रहे हैं। आगे चलता हूं। आज क्या हम अपने शरीर को अच्छी तरह से जानते हैं, हमें कितना फाइबर चाहिए था, जो प्रोटीन हमने लिया वो कौन सा प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम सुबह से लेकर शाम तक क्या खा रहे हैं, हेल्दी फैट्स हमें किन चीजों से मिलते हैं, मिनरल्स की हमारी बॉडी को कितनी जरूरत है। हमारी बॉडी हर दिन न्यूट्रिशन मांगती है, लेकिन हम टेस्ट को लगातार प्रायोरिटी देते रह रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। और इसकी वजह से क्या परिणाम आ रहे हैं, उनके बारे में अगली कुछ स्लाइड के अंदर मैं आपसे बात करूंगा। आज सबसे बड़ा सवाल, पूरे देश के अंदर हर तरफ बवाल मचा पड़ा है, E20, E20, E20। हम पेट्रोल की क्वालिटी चेक कर रहे हैं। हम 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए का मोबाइल फोन लेने जा रहे हैं, तो 100 रुपए का, 200 रुपए का उसका कवर के लिए पूरा मार्केट छान देते हैं। उसको देखने के लिए, उसकी क्वालिटी के लिए, उसकी लुकिंग कैसी है ये सेलेक्ट करने के लिए 200 रुपए की चीज पे हम 2 घंटे लगा देते हैं। और कार की सर्विस करवाते वक्त तो, बाइक की सर्विस करवाते वक्त अपने दिल से पूछ कर देखिएगा, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि 500 ml मोबिल ऑयल
इंजीनियर कम ना कर दे जो उसकी सर्विस कर रहा है, जाकर उसके सिर पर खड़े हो जाते हैं सिर्फ 500 ml के ऊपर। 5 लीटर गाड़ी के अंदर जो डलना होता है उसमें 500 ml के ऊपर हम वहीं खड़े रहते हैं पूरे दिन। जब पार्ट्स करवाते हैं एसी की गैस वो 100 ml कम ना कर दे उसके सिर पर खड़े रहेंगे। लेकिन आज हम ये सवाल नहीं पूछते कि इस दुनिया में ईश्वर ने जो सबसे बड़ी चीज हमें दी है, सबसे बड़ी चीज वो हमारी हेल्थ है। लेकिन हमने कभी अपने आप से आज तक ये सवाल नहीं किया भाई साहब कि हमने जो खाना खाया वो किस मिट्टी में उगाया गया था, उसमें कितने केमिकल्स लगे थे, हमारे खाने के अंदर मिलने वाला फाइबर कौन सा था, कौन सा, मैंने कितने की बात नहीं करी, कौन सा भी था उसकी बात करी है। प्रोटीन जो खाया वो कौन सा था और कितना था, और पानी जो पिया उसके अंदर मिनरल्स थे भी या नहीं थे। मशीन की सर्विस हमें याद रहती है लेकिन बॉडी की सर्विस हर एजुकेटेड व्यक्ति भी आज के समय में भूलता जा रहा है। इसके रिजल्ट्स क्या हैं इसके बारे में अभी हम आगे चलकर बात करेंगे। रियल हेल्थ अवेयरनेस क्या है? हेल्दी फूड खाना सब लोग जानते हैं, डेली की एक्टिविटी, अच्छा पानी पीना, रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना, प्रॉपर स्लीप, अच्छी नींद जो 7 8 9 घंटे की सर्काडियन रिदम के हिसाब से होनी चाहिए, नेचुरल लाइफ स्टाइल और स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन बातों को शायद नहीं जानता होगा। ये बातें हमने अपने जीवन में जानी तो जरूर है, सुनी तो जरूर है, लेकिन मैं एक ही बात बोलूंगा कि नॉलेज से भी ज्यादा जरूरी है अवेयरनेस। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें पता होती है लेकिन उसके बाद भी अवेयरनेस की उनमें कमी होती है कि पता होना और अवेयर होना चीजों के बारे में अलग बात है, और अवेयरनेस से भी ज्यादा जरूरी है एक्शन। कई बार हमें चीजें पता भी हो जाती हैं, एहसास भी हो जाता है, जैसे कि गुटखे के तंबाकू के ऊपर एक बड़ा सा चित्र बना होता है कि इसको खाने से कैंसर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत लोग उसे बहुत बड़ी मात्रा में लगातार खाते रहते हैं। तो क्या हम उसके ऊपर एक्शन ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हेल्दी भारत की शुरुआत हेल्दी सोच से होती है, तो सबसे पहले हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी हमारी सोच के ऊपर। टीवी एडवर्टीजमेंट ने पिछले 30 सालों में हमें क्या दिखाया? सन 90 के दशक से हम अपने छोटेपन से, या हम जब बच्चे थे तब, या बहुत सारे लोग जो आज अगर लेट 60s बैठे हैं, 50s बैठे हैं, उन्होंने अपनी जवानी की दौर में कुछ इस तरीके के ऐड देखे, जैसे कि पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर। आज हमारे बच्चे किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो जहाँ 3 4 5 8 10 साल के बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा फिंगर चिप्स की डिमांड करते हैं, पिज्जा हम खाते हैं, प्रोसेस फूड हम अलग अलग तरीके के खाते हैं, फ्रोजन डिजर्ट या आइसक्रीम का कप आपको लग सकता है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ये आइसक्रीम का कप नहीं है, फ्रोजन डिजर्ट है। ठीक है, ये हम खाते हैं। ठीक है, टीवी पर जो दिखा हमने उसे अपना लाइफ स्टाइल बना लिया। और मार्केटिंग वर्सेस हेल्थ अवेयरनेस में पिछले 25 सालों में हमने क्या सीखा कि पूरा परिवार, दादा दादी जी, ठीक है, मम्मी पापा और हम सब लोग लगातार बैठकर इस तरीके के ऐड, कॉम्बो के ऐड और तमाम तरीके की ऐसी चीजों को देखते रहे, और फिर मार्केटिंग ने डिसीजन लिया, हमारी हेल्थ ने डिसीजन नहीं लिया। ताज्जुब तो मुझे तब और ज्यादा होता है जब द वेलनेस रिवोल्यूशन के अंदर पॉल एंड पिल्जर लिखते हैं और भी बहुत सारे, डॉक्टर रेडी स्टैंड लिखते हैं कि एक स्वस्थ बर्गर के अंदर, मैकडोनल्ड की एक बर्गर के अंदर 800 कैलोरी होती है। तो आपने कैलोरी तो ली, लेकिन और बहुत सारा फैट भी होता है, लेकिन उससे आपको ना तो प्रोटीन मिलता है, ना वाइटामिन मिलते हैं, ना मिनरल्स मिलते हैं। तो हमारे दिन की जरूरत, किसी भी एक स्वस्थ व्यक्ति की दिन में 2200 से 2900 3000 कैलोरी तक होती है, एक स्वस्थ इंसान की जरूरत। कैलोरी तो आज हम भर भर कर ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ में नहीं ले पा रहे, तो हमारे शरीर के लिए जो एक्चुअल न्यूट्रिशन था, पोषण था, उससे हम बहुत दूर हो गए हैं। परिणाम क्या है आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको पता चलेंगे। रोजमर्रा की आदत है या ये मार्केटिंग का असर है? जब हम देखते हैं आज भी अधिकांशतः, मैं बहुत सारी जगह पर देखता हूँ जो लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज में देखता हूँ वो खाने के बाद रात को कोल्ड ड्रिंक या शिकंजी, बहुत ज्यादा ठंडी, इस तरीके की चीजों को पसंद करते हैं। उनको लगता है कि उसको पीने के बाद, सोडा को पीने के बाद उनको डकार आती है, तो उनको एहसास होता है उनका खाना जो है वो हजम हो गया है। मैकडोनल्ड का बर्गर यहाँ दिया गया है, लेकिन आज 1000 से ज्यादा अलग अलग तरीके की, 2000 से ज्यादा, शायद 5000 से ज्यादा अलग अलग तरीके की कंपनियां हैं, बड़ी की बात कर रहा हूँ। और शहर के लोकल रेस्टोरेंट अलग हैं जो अलग अलग तरीके के, मैकडोनल्ड, बर्गर, केएफसी, डोमिनोज और इस तरीके के बड़े बड़े ब्रांड, जिन्होंने बहुत सारे नए छोटे छोटे काम करने वालों को भी अवसर दे दिए, और आज हमारा पूरा लाइफ स्टाइल जो है वो शिफ्ट हो गया इस तरीके की खाने पीने की आदतों के ऊपर। हमने कभी किसी से नहीं पूछा भारत के अंदर कि अगर हम कोलगेट कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या डाला गया है। भारत में आज भी 50% से ज्यादा बड़ी आबादी ऐसी है जो टूथपेस्ट के नाम पर जाकर ये कहती है कि मुझे कोलगेट दे दो, चाहे उसे कोई भी दुकान उठाकर दे दे। हमने कभी नहीं पूछा उसके अंदर कितना फ्लोराइड है, कितना एसएलएस है, कितना ट्रिक्लोसन है। ठीक है, हमने तो जो ऐड देखा उसको ही अपना मान लिया। टमाटो केचप जो अलग अलग तरीके की आज के टाइम में चल रहे हैं, उसके अंदर टमाटर कितना है ये तो हमें पता भी नहीं।
हमने लेबल नहीं पढ़े, हमने सिर्फ एडवर्टीजमेंट याद रखा, और जो चीज हमने याद रखी उसको अपनी आदत बना ली, उसी को हमने अपना सब कुछ बना लिया। इसके असर क्या है, इसके परिणाम क्या हैं, कुछ अगली स्लाइड्स में पता करेंगे। लेकिन उससे पहले, क्या हम कभी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो न्यूट्रिशनल फैक्ट के ऊपर हमने अपने बच्चे को हॉर्लिक्स खिलाया, जो बॉर्नविटा खिलाया, उसके अंदर कितनी शुगर थी, कितना प्रोटीन था, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या थे, रोज उसको खाना ठीक भी था या नहीं था, या कभी कभी खाना चाहिए था? क्या हम कभी हमने ये सवाल किया कि उस हमने अपने बच्चों को फाइबर के नाम पर क्या दिया? क्या एडवर्टीजमेंट देखने से पहले हमने लेबल पढ़ना सीखा? नहीं। और ये बात तो मैंने आम इंसान की करी नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जो अपने आप को समझदार समझते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जो ये कहते हैं कि सर मुझे बहुत जानकारी है, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं एमसीए हूँ, मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, मैं सीएस हूँ, कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मैं एडवोकेट हूँ। जिनको दुनिया का ज्ञान है, उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि जो वो खा रहे हैं उनके खाने की थाली के अंदर क्या। और बड़ा आश्चर्य होता है तब जब पढ़े लिखे लोगों के बीच बैठकर भी हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते, इग्नोर कर देते हैं। उसी के लिए मैंने ये स्लाइड कुछ इस तरीके से तैयार करी थी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीजें इस स्लाइड से समझ में आ रही होंगी। हेल्थ का डिसीजन एडवर्टीजमेंट से नहीं, अवेयरनेस से होना चाहिए। एक तरफ अवेयरनेस है, एक तरफ ब्लाइंड मार्केटिंग, अनहेल्दी चॉइसेस हैं। पिछले 25 30 40 सालों में पूरे वेस्टर्न कल्चर की वजह से भारत ने, और भारत से पहले अमेरिका जैसे और डेवलप्ड कंट्रीज ने ब्लाइंड मार्केटिंग को चुना। हमारा आयुर्वेद हमसे कहता है कि हमें फ्रेश फूड, सीजनल फूड्स, बैलेंस न्यूट्रिशन, वाटर, फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, ये सारे काम करने चाहिए। लेकिन ब्लाइंड मार्केटिंग ने हमें सिखाया एक्सेस शुगर का खाना, फ्रीक्वेंट अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का खाना, चिप्स, पैकेट, तमाम तरीके के अलग अलग खान पीन, बाहर का जंक फूड, और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, बैठे रहना, टीवी देखते रहना, मोबाइल देखते रहना, रील स्क्रॉल करते रहना। जो दिखता है जरूरी नहीं वही सबसे हेल्दी हो। हेल्थ अवेयरनेस का मतलब सोच समझकर चुनाव करना होता है, और आज यही चुनाव आपको करना होगा कि हम किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, और हमें सामने वाले को कौन सी नॉलेज के बारे में अवेयर करना ही चाहिए। आज मैं एक अच्छे इंसान की, जो घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाकर इस भ्रम में रहते हैं कि वो अपने शरीर की डेली रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं, मैं आज हर उस भारतीय की बात करूंगा जिसको लगता है कि वो अच्छा खाना खाता है। आप हमारा अच्छा खाना समझिए, क्या हमारी रोज की थाली सच में बैलेंस्ड है? ये 90% भारतीयों की हर दिन की डाइट है। 90% भारतीयों की हर दिन की डाइट है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसा भी हो सकता है कि 95% भारतीयों की हर दिन की डाइट हो, जिनको लगता है वो अच्छा खाना खा रहे हैं। अच्छे खाने की शुरुआत सुबह की चाय के साथ होती है। उसके साथ किसी भी तरीके के एक दो चार बिस्किट हो सकते हैं, कई बार तो पूरा पैकेट भी बच्चों के सामने उनकी माताएं रख देती हैं। उसके बाद पराठे, रोटी, सब्जी, एक कप चाय, और इससे मिलता जुलता कुछ भी हो सकता है। दोपहर को फिर एक दाल, एक चावल या एक सब्जी, कुछ रोटी कुछ चावल, ये हमारे खाने के अंदर होते हैं। शाम को फिर चाय, फिर कुछ नमकीन, कुकीज या किसी भी तरीके की और घर में बनी मिठाइयाँ ये होती हैं, और रात का वही डिनर होता है। हमें सिर्फ एनर्जी मिलती है, वो भी किस चीज से? रिफाइंड फ्लोर से या शुगर से। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें प्रोटीन कितना मिला। इस थालियों के अंदर आप देखेंगे तो अधिकांश भारतीयों की थालियों के अंदर से आपको फाइबर गायब मिलेगा। सैलेड का बड़ा रूप आपको गायब मिलेगा, वो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, हम सिर्फ हमारा पेट भर रहे होते हैं। ये अधिकांश उन भारतीयों की मैं बात कर रहा हूँ जो सबसे अच्छा खाना अपने घर का बना हुआ खा रहे हैं, अभी तो उनकी बात चल रही है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है कि हमने पेट भर लिया, लेकिन क्या बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत जो थी वो पूरी हुई? जो प्रोटीन चाहिए था वो काफी था, जो फाइबर चाहिए था वो मुझे मिल पाया, जो विटामिन चाहिए थे, जो मिनरल्स चाहिए थे, क्या वो मुझे मिले? जी नहीं। और यही एक भ्रम है जो 90% भारतीय पाले बैठे हैं, और उसके पालने के परिणाम क्या हैं? जो भ्रम में लोग जी रहे हैं उनके परिणाम क्या है, वो अभी आप आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। पिछले 25 सालों में हमारी खेती में और कौन कौन से केमिकल्स का उपयोग किया गया, आपको जानकर हैरानी होगी कि दो तरीके की फार्मिंग। एक फार्मिंग थी सन 1990-80 से पहले की फार्मिंग, दशक से पहले की, जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग नाम दिया करते थे। जो इंसेक्टिसाइड, वर्मीसाइड्स, डिकम्पोज खाद अलग अलग तरीके से केंचुए की खाद से तैयार की जाती थी,
बायो फर्टिलाइजर्स होते थे, धरती की उपजाऊ क्षमता बहुत शानदार होती थी। लेकिन फिर हमें यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज में वेस्टर्न कल्चर ने कन्वेंशनल फार्मिंग करना सिखाया कि किस तरह से आप 1 बीघे जमीन के अंदर भी ज्यादा बड़ी खेती कर लेंगे। परिणाम आपके सामने है। हमने यूरिया से शुरुआत करी, डीएपी की तरफ गए, एमओपी की तरफ गए, एनपीके की तरफ गए। इंसेक्टिसाइड के लिए हमने मेलाथोनिन और तमाम तरीके के हर्बिसाइड्स के लिए हमने एट्राजिन 2,4-D, पैराक्वेट, और फंगीसाइड्स के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, मोनोजोकोप, अलग अलग तरीके की चीजों का इस्तेमाल किया। हमें मशीन की सर्विस याद रही, लेकिन हम हमारी बॉडी की सर्विस भूल गए। जानकर आपको हैरानी होगी कि खेत के अंदर जब किसान इस खाद को डाल रहा होता है तो पूरे मुंह पर कपड़ा लपेटने के बाद भी वो इस अवस्था में पहुंच जाता है कि उसके पास खाद डालते डालते एक ऐसी मदोशी बेहोशी छाती है कि कई कई घंटे खड़ा होकर उसी खेत के अंदर गिर जाता है, जो इतना कपड़ा लपेटने के बाद भी हमें बेहोश कर सकती है। उसी खाने को जब हम सालों साल तक खाते रहेंगे, 10 साल 20 साल और पूरे जीवन लेते रहेंगे, तो क्या ये हैरानी की बात नहीं है कि उस खाने के बाद हम पे खतरनाक परिणाम आएंगे ही आएंगे। आज किसी भी इंसान से ये बात नहीं छुपी किसी भी तरह से कि आज हमारी खेती की वजह से, आज हमारे खान पीन की वजह से, आज हमारी आदतों की वजह से, आज जो हमने हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग, हमारे लाइफस्टाइल, हमारे कल्चर को दूर किया हमसे, उसकी वजह से आज हम परेशान होते चले जा रहे हैं। मेरे पास कुछ मैसेज आ रहे हैं, शायद मेरी आवाज सही नहीं आ रही, अपना नेटवर्क चेक करें प्लीज। तो एक बार मुझे बोलकर कोई बता दीजिए कि वॉइस क्लियर है या नहीं है। आपकी वॉइस क्लियर है सर, शायद उन्हीं का नेटवर्क इशू था। थैंक यू सो मच। तो आज जो कन्वेंशनल फार्मिंग की तरफ हम गए, और जिस कन्वेंशनल फार्मिंग से आज हमारे लोगों को ये परेशानियां हुई, जो कुछ अगली स्लाइड्स के अंदर आप समझेंगे आने वाले टाइम में, जब तक ये स्लाइड्स पूरी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके बाद आपके जीवन में वेलनेस इंडस्ट्री बहुत बड़े रूप में आपको नजर आएगी। आज से पहले आप इसके बारे में क्या सोचते थे, किसी के सामने बैठकर ये बातें कर पाते थे या नहीं कर पाते थे, निश्चित आप करते होंगे। लेकिन ये स्लाइड शायद आपकी और कुछ ज्यादा मदद कर पाए, इसके लिए मैं आपको आगे की कुछ स्लाइड्स की ओर लेकर चलता हूँ। पिछले 25 सालों में भारत में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, लाइफ स्टाइल डिजीज तेजी से बढ़ी हैं, जिसमें हार्ट डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, हाई बीपी, क्रॉनिक लंग डिजीज, किडनी डिजीज, इसको सीकेडी बोलते हैं, ओबेसिटी और स्ट्रोक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार दुनिया भर में लगभग 75% मौतों का जो बड़ा रीजन है वो एनसीडी डिजीज है भाई साहब। और दुनिया भर के अंदर, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड वाइड जो सबसे ज्यादा लोग 70 साल से कम एज में या 40 साल से कम एज के अंदर खत्म हो रहे हैं, इसके आंकड़े बस थोड़े से अलग अलग हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, और इनका सबसे बड़ा रीजन वो पीछे के सारे फैक्टर हैं जिनके ऊपर मैंने बात करी। लेकिन फिर भी एक पढ़ा लिखा जागरूक व्यक्ति कहता है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। वो तब तक प्रिवेंशन की ओर ध्यान नहीं देता जब तक डॉक्टर उसको एक अच्छे खासे बेड के ऊपर लेटा ना दे और उसको एंड डेट बता ना दे। ये मेरे भारत की या हमारे लोगों में अवेयरनेस की और एक्शन लेने की सबसे बड़ी कमी है। भारत में तेजी से बढ़ते लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में डायबिटीज, कैंसर, थायराइड, किडनी डिजीज और हार्मोनल इम्बेलेंस है। आपको जानकर हैरानी होगी, अभी एक मूवी आई था इंडिया स्टोरी, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखी या नहीं देखी। अगर आप द इंडिया स्टोरी देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। आज 8 साल से छोटे बच्चों में, 10 साल से छोटे बच्चों में कैंसर इस भयानक बीमारी के रूप में अपनी जड़ें पसार रहा है कि मैं मुझे बताते हुए भी या सोच कर भी उसको मेरी रूह कांप जाती है। अगर आप कभी इसे करीब से पढ़ लेंगे, देख लेंगे, जान लेंगे, तो आपको लगेगा कि हम अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को कौन सा जीवन दे रहे हैं। आज किडनी के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या कारण है उनका? हमारा खान पीन, जिसको हम अच्छा खाना समझ रहे थे। अभी तो मैं बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड की तरफ नहीं जा रहा, अभी तो मैं खेती से बने हुए खाने की तरफ आ रहा हूँ। लेकिन हमने आज हमारा लाइफ स्टाइल खुद खराब किया। आखिर क्यों हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी जागरूकता के साथ अपने घर में कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं? आखिर क्यों हम हमारे छोटों को या हमारे बड़ों को पूरे हक के साथ, पूरे दबाव के साथ, पूरे दावे के साथ ये नहीं कह पा रहे हैं कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है, जो मैंने मेरी ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर नेचर वेलनेस के अंदर देखा है, जो मैंने नॉलेज लिया, उसके ऊपर तो तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। आज ये एक बड़ा प्रश्न बन गया है। आज भी मैं अधिकांश मेरी टीमों में और जागरूक लोगों की टीमों में भी ये बात देखता हूं कि वो
जानने के बावजूद भी अपने घरों में उन उत्पादों का यूज नहीं कर पाते जिनका करना उनके लिए लग्जरी नहीं, उनकी नीड है, प्राइमरी नीड है। आज हम 1000 10,000 रुपए का जूता ले लेते हैं, आज हम 10,000 रुपए का 20,000 रुपए का सूट सिलवा लेते हैं, आज हम 50,000 1 लाख रुपए का मोबाइल ले लेते हैं, इसकी तो होड़ है पूरे भारत के अंदर। लेकिन आज भी हम 1,500 रुपए महीने का न्यूट्रिशन अच्छा लेते हुए 10 तरीके की बातें, सवाल जवाब, सारी तरीके की, हर तरीके की बात कर लेते हैं। और इसके परिणाम ये हैं जो आज आपके सामने आपकी स्लाइड के ऊपर लिखे हुए हैं। आगे समझेंगे और जानेंगे आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ क्या कहते हैं। एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ने का सबसे बड़ा फैक्टर जो माना गया है वो अनहेल्दी डाइट को माना गया है, जिसमें अल्ट्रा प्रोसेस फूड हैं, पैकेट फूड हैं, फिंगर चिप्स हैं, चलते फिरते खाने वाले खाने हैं, जिसमें कोक हैं, बर्गर हैं, पिज्जा हैं, मोमोज हैं, चाउमीन है, और इसके अलावा बहुत सारा अल्ट्रा प्रोसेस फूड है। हाई शुगर का इंटेक, भारत में औसतन हर व्यक्ति जो उसको नमक खाना चाहिए उससे करीब 2.5 गुना नमक ज्यादा खाता है। जानकर आपको हैरानी होगी, यह मैं नहीं कहता है, डब्ल्यूएचओ के आंकड़े। प्रतिदिन एक भारतीय नागरिक को हमारे कल्चर के सिस्टम के हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से 4 से 5 ग्राम नमक का सेवन करना चाहिए, जो भारत में प्रति व्यक्ति लगभग 12 ग्राम है। और इसकी वजह से हमें खतरनाक बीमारियां बढ़ रही हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी का होना, शायद इस पर तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। टोबैको का सेवन, अल्कोहल का सेवन, एयर पोल्यूशन का होना, स्पेशली जो लोग कहते हैं साहब मैं तो कोई सिगरेट नहीं पीता, तंबाकू नहीं खाता, उनके लिए एयर पोल्यूशन और एनवायरमेंटल फैक्टर एक्सपोजर। जब तक हम जिम्मेदार खेती की तरफ नहीं बढ़ेंगे, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है, जब तक हम संतुलित उपयोग के बारे में नहीं बढ़ेंगे चीजों के, ये हमारे हाथ में है, और जब तक हम सुरक्षित भोजन की तरफ खुद को ट्रांसफर नहीं करेंगे तब तक हमको बेहतर स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। अगर आप एग्री करते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए यस, क्योंकि जब तक आप और हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हम अपने परिवार को, हमारे लोगों को एक स्वस्थ जीवन तो देने वाले नहीं है, किसी कीमत पर देने वाले नहीं है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं कि कहां और ज्यादा प्रॉब्लम है। ये जागरूक लोगों की बात चल रही है। ये है दूध। क्या हर दूध और पनीर सेफ है? आपको जानकर हैरानी होगी, अगर आपको नहीं पता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिजिकल ईयर 2024-25 के दौरान फसाई ने पूरे भारत में 33,405 दूध के सैंपल लिए, जिसमें से आधे से ज्यादा सैंपल 12,780 सैंपल जो नॉन कंफर्मिंग पाए गए, यानी कि फेल हो गए, और 12,057 के ऊपर इन्फॉर्मेंस केस जो है वो शुरू कर दिए गए। दूध में अडल्ट्रेशन, पनीर में अडल्ट्रेशन, क्वालिटी चेक में स्टार्च सामने आ रहा है, सिंपैथेटिक चीजें सामने आ रही हैं, लैब टेस्ट में फेल। मैं ये नहीं कहता हर प्रोडक्ट फेल होता है, लेकिन क्वालिटी चेक बहुत जरूरी है। क्वालिटी चेक के लिए एक बड़ा सवाल आता है कि कहाँ से कर पाएंगे, क्योंकि आज के टाइम में बड़ी बड़ी कंपनी, नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों के क्वालिटी के मामले में चीजें जो हैं वो फेल हो रही हैं, वो डिस्टर्ब हो रही हैं। दिल्ली की एक प्रेजेंटेशन स्लाइड मैंने इसमें शामिल करी है, सिर्फ वासियों को, इसमें पूरा दिल्ली एनसीआर नहीं है, सिर्फ दिल्ली को लिया गया है। दिल्ली के अंदर हर रोज जो दूध की खपत है वो 5 लाख लीटर है पर डे, एवरी डे। जो रियल उत्पादन है दिल्ली के अंदर, रियल दूध का उत्पादन जो भैंसों गांव गायों से होता है वो 5 लाख लीटर है। लेकिन जो खपत है शादी विवाह पार्टी डिस्को डांस रेस्टोरेंट में, वो डेली लगभग 60 लाख लीटर दूध खाली दिल्ली को चाहिए। यानी कि जो रियल प्रोडक्शन है उससे 12 टाइम्स ज्यादा, 12 गुना ज्यादा। तो ये दूध आता कहां से है? पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से। तो फिर यहाँ जो ज्यादा खपत है वो कहाँ से आता है? डब्ल्यूएचओ और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन एक बात कहती हैं कि पूरे भारत में हर दिन जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो 14 करोड़ लीटर है। बड़े ध्यान से समझिएगा। और जब आप द इंडिया स्टोरी देखेंगे, जब भी ये मूवी, अभी तो थिएटर से हट गई है, लेकिन जब भी ये मूवी आपको आए, कहीं से भी मिले, इसका कोई कॉपीराइट मिले, या जब भी ओटीटी पर आए, जरूर देखिएगा और उनको जरूर दिखाइएगा जो समझदार लोग आपके सर्कल में आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के पास कुछ समझदार लोगों की भीड़ होती है, और ऐसे समझदार ज्ञानी लोग अपने आगे सबको अज्ञानी समझते हैं। तो ऐसे लोग जब आपके ऊपर कटाक्ष करें, कुछ बातें करें, तो ऐसे ज्ञानियों को ये बता देना कि उन्हें इस ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत है। 14 करोड़ लीटर दूध का
उत्पादन है, 60 करोड़ लीटर, 65 करोड़ लीटर डेली का क्षमता है, ये दूध आ कहां से रहा? जब इसकी क्वालिटी को आप समझने के लिए निकलेंगे तो आपको पता चलेगा मिल्क अडल्ट्रेशन भारत में सबसे बड़ा कंसर्न है। पानी, स्टार्च, ग्लूकोज जो दूध में मिठास और ग्रेविटी को ठीक करने का काम आता है, न्यूट्रलाइजर अलग अलग, ठीक है, डिटर्जेंट, सिंथेटिक, सिंथेटिक दूध को बनाने के लिए, उसमें झाग के लिए, फोम के लिए, क्रीम लाने के लिए, यूरिया जो प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाने के लिए लिए जाते हैं, इन सबसे बनकर तैयार होता है वो दूध जिसका बना हुआ शाही पनीर, शानदार कोरमा पनीर, पता नहीं तमाम तरीके के पनीर लबाबदार हम आजकल शादी विवाह पार्टियों बड़े चाव के साथ खाते हैं। मैं तो यहाँ तक इस निष्कर्ष तक पहुंच गया हूं कि भारत का शायद ही कोई ऐसा रेस्टोरेंट होगा या कोई ऐसा शादी विवाह समारोह जहां शुद्ध पनीर या शुद्ध दूध आपको पीने के लिए मिल रहा होगा या शुद्ध पनीर खाने के लिए मिल रहा होगा, शायद ही कोई। क्योंकि इतने बड़े लेवल पर आजकल दूध का जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है, तैयार किया जा रहा है। जैसे फैक्ट्रियों में लोग कर्मचारी कुछ चीजें तैयार करते हैं, ऐसे ही दूध की चीजें तैयार हो रही हैं। और यहीं से होती है सबसे बड़ी दिक्कत, यहीं से होती है वो परेशानियां जो आज आप, मैं, हमारा समाज, हमारा भारत, हमारा देश जो है उसको फेस कर रहा है। बठिंडा से बीकानेर एक एक्सप्रेस चली साहब, उसका नाम पड़ गया ट्रेन का कैंसर एक्सप्रेस, और लोगों ने इस ट्रेन को कैंसर एक्सप्रेस कहना शुरू कर दिया क्योंकि बठिंडा से बीकानेर चलने वाली ये जो ट्रेन है, इसमें 90% से ज्यादा जो पेशेंट आते हैं पंजाब से ट्रेवल करते हैं। पंजाब जो भारत का सबसे समृद्ध राज्य था, जो 1990 और उससे पहले की मूवीज में, पिक्चर में, बड़े पर्दे पर जो है सबसे ज्यादा खुशहाली, सबसे अच्छी खेती के लिए जाना जाता था, वहां यूरिया का, केमिकल का, मिल्क अडल्ट्रेशन का इतना बड़ा खेल हुआ, इतना बड़ा खेल हुआ कि आज पंजाब भारत में बर्बादी के कगार पर पहुंचने वाला राज्य बन गया। इसके अलावा हमारा अल्ट्रा प्रोसेस फूड, जंक फूड, हमारे लाइफ स्टाइल, ये सारे भी बड़े कारण इसके अंदर रहे। हकीकत यह है कि बीमारी एक दिन में नहीं आती, रोज की छोटी आदतें जो हैं वो सालों में बड़ा असर दिखाती हैं, और अवेयरनेस की, प्रिवेंशन की पहली सीढ़ी है। तो अगर आप अवेयर हो गए और आपने प्रिवेंशन लेना शुरू कर दिया तो ये सारी प्रॉब्लम जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ उनका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और समस्या, अब समय है जागरूक होने का, क्योंकि अगर हर जगह समस्या है तो उसका एक सोल्यूशन भी है। और वो सॉल्यूशन की शुरुआत कुछ साल पहले सिक्किम से हुई थी, जब सिक्किम को भारत का पहला ऐसा राज्य बनाया गया जहां 100% नेचुरल फार्मिंग होती है, जहां हर तरीके का केमिकल, हर तरीके का ऐसा बड़ा खाद जो है वो उसके लिए कोई स्पेस नहीं है। हिमाचल प्रदेश भारत का दूसरा ऐसा राज्य बनने की ओर अग्रसर है जो 100% पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे जीवन में आगे चलकर डॉक्टर नेचर वेलनेस जैसे उसकी, कि आज भारत का जिस राज्य का, जो जिस स्टेट का जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा कमाल का है, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक है, उसका यूज हम कर रहे हैं। लेकिन उस पर मैं अभी थोड़ी देर के और बाद में आऊंगा। अभी हम इस 2-3 स्लाइड को और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत सरकार इस कड़ी में कौन से कदम उठा रही है। भारत सरकार की तरफ से पोषण अभियान जैसे मुख्य, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए जब आप सामने वालों से बात करें, पोषण अभियान जैसे कुछ बड़े कैंपेन भारत सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं। और यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो पोषण अभियान की साइट पर जाकर 14 सर्टिफिकेट, 14 सर्टिफिकेट हैं, जैसा हमारा डॉक्टर नेचर वेलनेस देती है, पोषण अभियान से जुड़े हुए आप सर्टिफिकेट सारे ले सकते हैं उसके कोर्स को पास करते हुए, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, और ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट है। ये एक अच्छी बात है। तो भारत सरकार भी ऐसे अलग अलग प्रोग्राम कर रही है। ईट राइट इंडिया, फसाई की तरफ से ये कैंपेन चलाए जा रहे हैं। एनपीएनसीडी नेशनल प्रोग्राम के ऊपर काम कर रही है सरकार, एनपीओपी के ऊपर काम कर रही है। क्योंकि मैं अगर इसके बारे में विस्तार से बता सकता हूं लेकिन ये स्लाइड्स लंबी होती चली जाएंगी। और आईसीएमआर, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट न्यूट्रिशन की तरफ से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जब भारत सरकार न्यूट्रिशन, हेल्दी लाइफ स्टाइल और ऑर्गेनिक फार्मिंग पर इतना फोकस कर रही है तो हमारी भी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना शुरू करें। और अगर हमें अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार हैं तो क्या आप सच में आपकी हेल्थ के लिए कमिटेड हैं? एक बार चैट बॉक्स में लिखिए यस अगर आप कमिटेड हैं। और अगर आप खुद की हेल्थ को प्रायोरिटी देते हुए, सबसे पहले अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हुए, सर मैं अवेयर हूं, मैं जागरूक हूं, फटाफट से लिखिए यस। अगर आप इन सवालों के ऊपर, मैं सवाल बोलूंगा आप लिखिएगा यस, ठीक है। क्या
मैं अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देता हूं? यस। क्या मैं अपने परिवार की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं? यस। हाँ जी, मैं लेता हूं। क्या मैं सिर्फ बीमारी आने पर एक्शन लेता हूं? नहीं, मैं प्रिवेंशन पर लूंगा। क्या हम सिर्फ बीमारी आने पर एक्शन लेंगे? नहीं। हम कब लेंगे? हम प्रिवेंशन पर लेंगे। प्रिवेंशन पर लेंगे। क्या मैं आज से लाइफ स्टाइल चुनने के लिए पूरी तरह तैयार हूं? एक अच्छा हेल्दी लाइफ स्टाइल चुनने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूं आज से? कमेंट में बोलिए यस। अगर आप तैयार हैं, क्या आप प्रिवेंशन में विश्वास रखते हैं? ट्रीटमेंट की जगह प्रिवेंशन में विश्वास रखते हैं? अगर इन 5 बातों के जवाब आपके पास हैं यस, तो अगली स्लाइड आपको बहुत कुछ देने वाली है, क्योंकि जहां समस्या है वहां सॉल्यूशन है। जहां भी समस्या है वहां सॉल्यूशन है। और वो सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हर चैलेंज का एक सॉल्यूशन होता है। अपनी डेली डाइट को बैलेंस बनाना हमारा काम है। अगर हम किसी भी रूप में, क्या, मेरा एक सवाल है, क्या हम खेती को ठीक कर सकते हैं हम खुद? क्या हम अपनी, हर घर इस भारत का, क्या वो खुद खेती कर सकता है? नहीं। अकेला हर इंडिविजुअल खेती नहीं कर सकता। सबके पास जमीनें नहीं है। लेकिन क्या कुछ सॉल्यूशन है? हाँ, सॉल्यूशन है। उसके ऊपर अभी मैं अगली कुछ स्लाइड में बात करूंगा। जहां जिनके पास खेती है, जमीनें हैं, क्या हम उनको अवेयर कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। क्या हम सही पानी पी सकते हैं? हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं? जी हाँ, हम कर सकते हैं। क्या हम हर रोज की थाली में पोषण पूरा कर सकते हैं? पोषण ना मिले तो उसके लिए सही न्यूट्रिशन ले सकते हैं? जी हाँ, हम ले सकते हैं। हर रोज कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं? स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। क्या एक अच्छी नींद ले सकते हैं? जी हाँ, ले सकते हैं। अगर तो हमने सिर्फ इतना किया, सिर्फ इतना, अगर हमने खुद को जगाया, अगर हमने अपने अंदर अवेयरनेस लेकर आए, अगर हमने अपने अंदर कमिटमेंट का वो भाव रखा, अगर हमने राइट न्यूट्रिशन लेना शुरू करा, अगर हमने हेल्दी लाइफ स्टाइल को चुनना शुरू कर दिया, तो हम एक बेहतर भविष्य की तरफ जाएंगे। हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। और उसका सही टाइम कब है? उसका सही टाइम है अब। अगर आपको लगता है कि उसका सही टाइम है अब, तो एक बार जरूर लिखिए अब, ए बी, अब। अगर आपको लगता है वास्तव में कि ये अगर सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये अगर प्रॉब्लम है और उसका सही टाइम अब है, तो फटाफट से लिखिए एक बार अब। आज से हम कमिटेड हैं। आज से हम राइट न्यूट्रिशन लेने के लिए जागरूक हैं, अवेकन है। आज से हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे, कुछ एक्सरसाइज योगा करेंगे अब 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 अब। और इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। आज भारत में बहुत सारे लोग बहुत सारे समय से जो है वो आयुर्वेद के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन आज ही मैंने एफडीए की एक रिपोर्ट पढ़ी, जानकर हैरानी हुई कि महाराष्ट्र के अंदर, अकेले महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारी कंपनी, कंपनियों का जो नाम ले, हमारे साथ एक पर्सन है जिनके साथ में हम सब लोगों को सौभाग्यशाली होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड में होना चाहिए कि हम एक ऐसे इंसान के साथ काम कर रहे हैं जो पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता के साथ इस मिशन को हर दिन, हर जगह, भारत और अब तो विश्व में इस मिशन को घर घर तक ले जाने के लिए अपना दिन रात एक करने में लगे हुए हैं। अ विजनरी पर्सन, डॉक्टर टीपी तिवारी सर, जो लगातार पिछले 18 सालों से वृत्तिका हर्बोटेक के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इस किया कि मैं भारत के जन जन तक शुद्ध आयुर्वेद को पहुंचाना चाहता हूं। डॉक्टर नेचर वेलनेस की स्थापना करके हमें एक ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म दिया कि हम घर घर तक ज्यादा मजबूती और स्थिरता के साथ पहुंच पाए। डॉक्टर नेचर वेलनेस हमें क्या देती है और वृत्तिका हर्बोटेक ने क्या दिया? पूरे भारत के अंदर और विदेशों तक क्वालिटी ब्रांड और तमाम तरीके के अवार्ड, अलग अलग उद्योग रत्न अवार्ड, भारत की, हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी आयुर्वेद कंपनी को, चाहे वो 100 साल पुरानी है, 125 साल पुरानी है, ऐसी विश्व के अंदर 300 से ज्यादा बड़ी कंपनीज को प्रोडक्ट बनाकर दिए पिछले 18 सालों में वृत्तिका हर्बोटेक ने। इसके लिए देश विदेश में अलग अलग तरीके के अवार्ड रिवॉर्ड से डॉक्टर टीपी तिवारी सर को नवाजा गया। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे एमडी के साथ काम कर रहे हैं जो मेडिसिनल प्लांट की ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ कोशिश कर रहे हैं बल्कि इसको संभव बना रहे हैं। और भारत में जहाँ की जो चीज फेमस है, जैसे कि अश्वगंधा की बात करूं तो नागौर, नागौरी अश्वगंधा पूरे विश्व में फेमस है।
तो आज जो अश्वगंधा हम हमारे टैबलेट्स के अंदर लेते हैं, ठीक है, वो हमें नागौरी अश्वगंधा मिलता है। जब हम टर्मरिक ड्रिंक की बात करते हैं तो लेकाडोंग मेघालय की हमें सबसे शानदार हल्दी मिलती है, जिसके अंदर लगभग 10 से 12% का कर्क्यूमिन की मात्रा पाई जाती है। आज हमारा सी बकथ्रॉन मिलने वाला लाहौल स्पीति और लद्दाख के दुर्गम इलाकों से मिलता है। आज हमारे खुद के अपने आंवला के बागान हैं। आज शानदार एलोवेरा के फार्म हाउस हैं। आज हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, बल्कि आज हम खुद डॉक्टर नेचर वेलनेस को लगातार आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। आप अपने जीवन में खुद की हेल्थ के लिए, अपने परिवार की हेल्थ के लिए और बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए, भारत के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए क्यों डॉक्टर नेचर वेलनेस का चुनाव करें? इसके कुछ आंसर मैंने यहाँ देने की कोशिश करी है कि इन्होंने आयुर्वेद की परंपरा को मॉडर्न साइंस के साथ जोड़ दिया है। ऑर्गेनिक हर्ब्स, जी हाँ, मैं हर्ब्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप रात दिन अखबारों के अंदर पढ़ रहे हैं कि आयुर्वेद के नाम पर चलने वाली कंपनी रात दिन बैन की जा रही है, बंद की जा रही है, लेकिन ऑर्गेनिक हर्ब्स और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पर पूरा फोकस डॉक्टर टीपी तिवारी सर ने किया है। और मैं अपने लोगों को ज्यादा बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छे उत्पाद दे पाऊं, उसके लिए राजस्थान के स्टेट ऑफ द आर्ट में अपनी 3 बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाकर सालों साल इस बीड़े को और मजबूती के साथ उठाया है कि मैं हर दिन ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट अपने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और आप यकीन मानिए, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, और ऑर्गेनाइजेशन और लोगों का प्रोडक्ट कैसा है उसके बारे में बात ना कर कर अगर मैं ये कहना चाहूँ कि डॉक्टर नेचर वेलनेस के प्रोडक्ट की वजह से आज हम हर दिन डॉक्टर नेचर वेलनेस में आगे बढ़े हैं, टिक रहे हैं, तो वो है सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी। इस बात को बोलने में कतई संशय नहीं होती है कि आज मिलने वाले हजारों टेस्टिमोनियल, अलग अलग लोगों के फीडबैक, और जो चीज मुझे डॉक्टर नेचर वेलनेस में हर दिन काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और विश्वास देने के लिए पैदा होती है, वो है इसका प्रोडक्ट। और आज हर व्यक्ति यहाँ अगर सबसे ज्यादा संतुष्ट किसी चीज से है तो वो है डॉक्टर टीपी तिवारी सर के बनाए गए प्रोडक्ट से। अगर आपको लगता है कि आप प्रोडक्ट से 100% सेटिस्फाइड हैं और किसी भी तरीके से आप इसमें कोई दो राय नहीं देखते, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए यस, फटाफट से यस लिखिए कि आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं। क्योंकि यहाँ का प्रोडक्ट, यहाँ जैसा प्रोडक्ट, यहाँ से मिलने वाले रिजल्ट जो हैं वो अमेजिंग है, कमाल के हैं। आज 10-10 साल पुराने, 5-5 साल पुराने, 2 साल पुराने, 1 साल पुराने, हर तरीके की प्रॉब्लम्स के ऊपर आज हमारे पास सॉल्यूशन है। आज डॉक्टर नेचर वेलनेस सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं दे रहा, उन्होंने अपने न्यूट्रिशन के अंदर आयुर्वेद की उस परंपरा, उस सिद्धांत, उस पूरी ताकत को लगा दिया है जो अष्टांग हृदय, जो चरक संहिता में लिखी हुई थी और जो हमें उपजाऊ जमीन से ही मिल सकती थी। आज डॉक्टर्स की टीम, उनसे मिलने वाला सपोर्ट जो है वो डॉक्टर नेचर वेलनेस को अलग बनाता है। आज हमारा लक्ष्य है वेल्थ थ्रू वेलनेस। हमें वेलनेस के साथ वेल्थ का क्रिएशन करना है। नेचर से हमें वेलनेस मिलेगी और यहाँ साइंस का हमें साथ मिलता है, जो डॉक्टर नेचर वेलनेस को सबका अलग बनाता है। तमाम तरीके के रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेशन, आगे आपको जानेंगे किस तरीके के हैं। यहाँ तो ये सर्टिफिकेट्स मैंने शो करने की बस कोशिश करी है। WHO GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, आयुष GMP सर्टिफाइड हमारे प्रोडक्ट्स, हमारी फैक्ट्री का लाइसेंस, फसाई का सर्टिफिकेशन, वेगन सर्टिफिकेशंस, हलाल, पूरी दुनिया के अंदर 25 अलग अलग देशों में जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है तो हलाल की सर्टिफिकेशंस, क्वालिटी टेस्टेड प्रोडक्ट, प्रीमियम आयुर्वेदिक वेलनेस प्रोडक्ट डॉक्टर नेचर वेलनेस को भारत के अंदर सबसे अनोखी, सबसे शानदार ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इसमें मुझे और आपको कोई भी दो राय नहीं। हर प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड के अनुसार यहाँ पर तैयार किया जाता है। डॉक्टर नेचर वेलनेस के साथ आपको क्या मिलता है? एक्सपीरियंस डॉक्टर की पूरी टीम का सपोर्ट। किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के अंदर आप अपनी कंसल्टेशन करवा सकते हैं। ऑल इंडिया, पूरे इंडिया में पैन इंडिया डिलीवरी, प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम, आयुर्वेदिक वेलनेस प्रोडक्ट की पूरी रेंज, वेलनेस एसोसिएट बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पूरा प्रोग्राम, ट्रेनिंग, गाइडेंस, लीडरशिप सपोर्ट, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मॉड्यूल, सर्टिफिकेशंस। व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, वो डॉक्टर नेचर वेलनेस देती है। एक मिशन, हेल्दी भारत का, प्रॉस्पेरियस भारत का। और ये बीड़ा डॉक्टर टीपी तिवारी सर ने अब से लगभग, कल ऑर्गेनाइजेशन को बड़े सौभाग्य की बात है कि कल 15 अगस्त को हम अपने 5 साल पूरे कर रहे हैं और 10 सितंबर को ताल कटोरा दिल्ली के अंदर अपनी 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं।
इन बीते 5 सालों में डॉक्टर नेचर वेलनेस ने तमाम उन परिवारों के घरों में खुशियां लाए जो अपनी उम्मीदें खो चुके थे। तमाम चेहरों पर मुस्कान का कारण बनी डॉक्टर नेचर वेलनेस। इन 5 सालों में बहुत सारे नए नए अचीवर दिए, चाहे वो पैसा कमाने की दृष्टि से हो या लोगों को स्वस्थ करने की दृष्टि से। बहुत सारी दुआएं कमाई, बहुत सारा प्यार कमाया। ये खासियत डॉक्टर नेचर वेलनेस को भारत में सबसे अलग बनाती है। आज का डिसीजन आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन क्या आज आप डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं? आज से पहले जो आपकी थाली में होता था, क्या वो आज के बाद होगा या नहीं होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, आप हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाइए। आज से एक नई शुरुआत करिए। बैलेंस न्यूट्रिशन की शुरुआत करिए, प्रायोरिटी दीजिए। मैंने जब कहा कि हम बहुत सारा केमिकल खाते हैं और उसका कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, तो डॉक्टर नेचर वेलनेस आपको सॉल्यूशन देती है कि हमारे पास एलोए डिटॉक्स के रूप में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी पूरी की पूरी गट हेल्थ को डिटॉक्स करने में काम करता है। जब हम बात करते हैं हमारे हार्ट के लिए, ठीक है, तो हमारे पास एक इतना शानदार प्रोडक्ट हेल्दी हार्ट जूस के बारे में है जो हमारे पूरे उसका ध्यान रखता है। जब हम लीवर के बारे में बात करते हैं तो लीवर सपोर्ट के लिए हमारे पास एक शानदार प्रोडक्ट है, यत्रजीत के रूप में और शानदार प्रोडक्ट है। हम हमारी बॉडी हमसे हर बार एक ही चीज मांगती है, एक ही चीज मांगती है कि हम उसकी टाइम टू टाइम रिपेयर करें। क्या हम रिपेयर करने के लिए रेडी हैं या नहीं? क्योंकि आप याद रखिए, आप दुनिया की सबसे बढ़िया महंगी गाड़ी ले आइए, आप कितनी भी अच्छी कार ले आइए, उसके लिए फ्यूल का काम पेट्रोल तो जरूर करेगा। लेकिन मेरा एक सवाल है कि उस गाड़ी की सर्विस अगर 5,000 10,000 किलोमीटर पर होनी है, और वो 5,000 10,000 किलोमीटर पर अगर आप सर्विस उसकी नहीं करवाते, तो क्या वो गाड़ी ऐसे ही चलती रहेगी, हाँ या ना? वो गाड़ी को अच्छा और स्मूथ चलाने के लिए आपको उस गाड़ी के लिए ब्रेक ऑयल अलग चाहिए, मोबिल ऑयल अलग चाहिए, एसी की गैस अलग चाहिए, क्लच ऑयल उसकी प्लेटों के लिए अलग से चाहिए, कूलेंट उस गाड़ी को ठंडा रखने के लिए अलग से चाहिए। एग्री करते हैं तो बोलिए यस। अगर एग्री करते हैं तो बोलिए यस। आप अगर आपकी गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो उसकी गाड़ी के अंदर आपको सारी चीजें चाहिए। ठीक है, जब भी आप अपनी गाड़ी को 10,000 किलोमीटर से ज्यादा, अगर हम हमारी कुछ लाख रुपए की गाड़ी के लिए, वो 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख या 15 लाख की है, उसके लिए हम इतने जागरूक हैं कि उसमें एसी गैस खत्म होने से पहले फिल्टर कराएंगे, सही पड़वाएंगे। अगर हम इतने जागरूक हैं कि उसका क्लच ऑयल, उसका कूलेंट कम ना हो, उसका ब्रेक ऑयल सही काम करे, उसकी जो क्या बोलते हैं आपके मोबिल ऑयल है, उसमें भी हम क्वालिटी चेक कर रहे हैं कि सिंथेटिक डलना है, कौन सा डलना है, तो कैसे हम सोच सकते हैं कि खाने की थाली के अंदर हमें जो भी मिला वो हमारे लिए पर्याप्त था? फिर हमने क्यों हमारे हार्ट का, हमारे दिल का स्पेशल ध्यान नहीं रखा? क्यों हमने अपने दिल को साल में कम से कम 2 फाइल 3 फाइल जो है वो हेल्दी हार्ट जूस, ठीक है, नहीं पिलाया? क्यों हमने अपने आपको साल में 3 लीटर यकृत नहीं पिलाया? क्यों हमने हमारी किडनी का स्पेशली ध्यान नहीं रखा? जब हम किडनी सपोर्ट जूस साल में 2 लीटर 3 लीटर 2.5 लीटर पी सकते थे, हमने क्यों इसे इसके हालात के ऊपर छोड़ दिया? क्यों हमने अश्वगंधा नहीं खाया? क्यों हमने वाइटामिन रेगुलर नहीं ली? अगर रेगुलर नहीं लेंगे तो इसका भी वही हाल होगा जैसे आपकी गाड़ी 1 साल में कंडम हो सकती है लगातार चलाने पर, उसकी सर्विस ना हो। यकीन मानिए, ऐसे ही शरीर है 10 साल में कंडम हो जाएगा, और ये हो रहा है, ये हर दिन हो रहा है। इसलिए आज हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर हमने डिसीजन नहीं लिया तो बहुत देर हो जाएगी। प्रिवेंशन की तरफ चले जाइए, आप ट्रीटमेंट से बच जाएंगे। और यही इतनी सी बात है जो हमें हमारे नए लोगों को समझानी है। अगर आपको वेलनेस इंडस्ट्री में फॉर्च्यून की तरफ जाना है, तो अगर आपको इंडस्ट्री के अंदर बहुत कामयाब होना है, अब समय है एक्शन लेने का। सिर्फ सुनना नहीं है, आज से अमल करना है। हेल्दी लाइफ स्टाइल, हमारी आदतें बदलनी है, हमें राइट न्यूट्रिशन लेना है, हमारी प्लेट को बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है, फाइबर का इंटेक करना है, और उसके लिए जब जरूरत हो तो एक्सटर्नल सोर्सेज से उसके लिए राइट सप्लीमेंट को लेना ही लेना है। डेली फिजिकल एक्टिविटी पर फोकस करना ही करना है। पानी के अंदर अगर हमें पर्याप्त चीजें नहीं मिल पा रही तो एल्केलाइन मिनरल ड्रॉप्स हो, ठीक है, या हमारी पानी के अंदर हम डाइजेस्टिव, हमारी गट हेल्थ के लिए सारी चीजों के लिए वो ड्रॉप का यूज करें। ये पानी को बेहतर बनाने के लिए हमारे जो मिनरल्स हैं उसका यूज करें। वो ड्रॉप्स तो लेना ही लेना है। क्वालिटी के ऊपर फोकस करना ही करना है। स्लीप क्वालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। नीचे
नेचर जो है उससे आपको पोषण मिलेगा, मिल रहा है, बस हमें हमारे अंदर बदलाव लाना है और वो होगा अवेयरनेस। आपका कमिटमेंट, आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन, आपके समाज का जीवन जो है वो बदल सकता है। मैंने बोला था वेलनेस की तरफ अगर आपको बढ़ना है तो अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस से कमिटमेंट आती है, कमिटमेंट जब हम लेते हैं तो प्रिवेंशन की तरफ बढ़ते हैं और वहां से हेल्दी फ्यूचर की शुरुआत होती है। हमेशा लाइफ में एक बात याद रखिए, हेल्थ इज नॉट एन एक्सपेंस। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर मैं 1500 रुपए का प्रोडक्ट लूंगा, 2000 का प्रोडक्ट लूंगा, 3000 का प्रोडक्ट लूंगा, कैसे ले पाऊंगा, हर महीने कैसे कर पाऊंगा 4000 का। मैं अच्छे परिवारों की बात कर रहा हूँ, मैं गरीब परिवारों की बात नहीं कर रहा। ये अच्छे लोगों के अंदर भी मानसिक परेशानी है। वो मोबाइल ले लेंगे, वो बड़ा बड़ा घर में बहुत बड़ा टीवी लगा लेंगे, लेकिन वो इतने जागरूक नहीं है कि उन्हें उनके खाने की थाली के अंदर क्या खाना है। लोग दो दो घर, तीन तीन घर, फ्लैट प्लॉट मकान खरीदने में लगे हुए हैं, बट म्यूचुअल फंड्स को बढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि इस धरती पे अगर सबसे बेहतर कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो आपका, आपके जीवन में, आपकी हेल्थ में। आप दो घर बना भी लेते हैं लेकिन 40 साल 50 साल की एज में चले जाते हैं तो आप क्या कर पाए। आज से अपनी हेल्थ में निवेश करना शुरू करिए, क्योंकि आपका सबसे बड़ा असेट्स अगर आपकी लाइफ में कुछ है भाई साहब, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्थ है, आपकी सेहत है। अपनी हेल्थ सुधारिए, अपनी फैमिली की हेल्थ सुधारिए, सोसाइटी की हेल्थ सुधारिए। आप एक अच्छे भारत का निर्माण कर पाएंगे, एक अच्छे भारत को एक अच्छा भविष्य दे पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होंगी। डॉक्टर नेचर वेलनेस के रूप में आज हमें एक बहुत बहुत बड़ा, बहुत शानदार प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। यहाँ से हम तरक्की के नए द्वार खोल सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम सही तरह से लोगों को अवेयर कर पाए, सही तरह से जागरूक कर पाए, सही तरह से अपनी कॉल को ओपन कर पाए, सही तरह से उन्हें समझा पाए, उनसे मिलने के लिए 1 घंटा ले पाए। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ बिजनेस प्लान गोलों के ऊपर नहीं चलती। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो गोल चलते हुए आदमी को भी सीधा करने का दम रखती है। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो एक बार लिखिए यस। थैंक यू सो मच। अगर हमारे बीच में टीपी तिवारी सर हैं, मेरा पार्ट यहीं तक था। मुझे उम्मीद है, आई होप कि आपको डेफिनेटली चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर टीपी सर हैं तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा, और अगर नहीं है तो आज के इस सेशन को हम यहीं पर क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्ते नेचर टू एवरीवन। सर तिवारी सर तो अभी नहीं आए थे सेशन में। कोई बात नहीं है, तो हम सेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं। हमारे बीच में क्राउन फैक्ट्री से शायद कोई जेपी शर्मा जी थे, मैंने देखा था। हाँ हाँ हाँ, जेपी सर। जी। जेपी सर हैं तो आप उनको बुला सकते हैं। जी हाँ। मुझे लगता है शायद वो भी कहीं मीटिंग में या व्यस्त हैं। हाँ, मैंने अनम्यूट तो किया है। ठीक है। मुझे लगता है सुशील जी अभी है नहीं, वो भी शायद इंगेज है कहीं। तो आज के सेशन को हम यहीं क्लोज करते हैं। ठीक है। नहीं नहीं, बोलिए ना आशीष जी। जी जी जी। यस तो सर। टीपी सर नहीं थे तो मैंने कहा था कि अगर हमारे बीच में जेपी सर हैं तो मेरी यस सर। मीटिंग यस सर। कंप्लीट हो गई। यस सर। यस सर, मैं हूँ। ओवर टू। सबसे पहले तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल हमारी कंपनी का जन्मदिन है। कल जहां आप हैं, जिस फ्रेंचाइजी में हैं, वहां आप अपने उत्साह, उमंग और अपनी टीम के साथ उसको सेलिब्रेट करें। केक कटिंग करें अगर संभव है तो, और ग्रुप में डालें, ताकि पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर नेचर का कैसे जन्मदिन मनाया गया है ये लोग देखें।
और मजा आए लोगों को। और आशीष जी, जो आपने आंकड़े दिए थे वो आंकड़े नहीं थे, वो मुंह पे थप्पड़ था। बिल्कुल फैक्ट है, बहुत सटीक, बहुत सरल भाषा भाषा में आपने बताया। प्रॉब्लम ये है कि आंकड़े तो सब देखते भी हैं, है ना, लेकिन बस उस पे अमल कर लें तो जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी। और हम लोग तो बार बार हथौड़ा लेके बार बार हैमर करेंगे, कोई ना कोई तो एक चोट लगेगी और हम अपने मकसद में कामयाब रहेंगे। यहाँ चोट का मतलब चोट से नहीं है, यहाँ चोट का मतलब जागने से है, इसको अन्यथा न लें। एक बार फिर से आशीष जी, आपको बहुत सारी बधाई, बहुत शानदार, बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए। और सबको मेरा नमस्ते नेचर। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते नेचर टू एवरीवन। और एडवांस में एक बार आपको सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। नमस्ते नेचर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।